मैं परमात्मा के कितना करीब पहुंच गया हूं, इसका पता क्या चले बाबा। क्या है मापदंड? व्हाट्स द मेजरमेंट? मुझे बहुत सी रोशनी दिखाई पड़ती है जब मैं अपने भीतर जाता हूं, तो मुझे रोशनी, रंग तरह तरह के बदलते हुए, क्या ये परमात्मा की तरफ अग्रसर होने का एक पैमाना है? श्वेत रंग, जैसे किसी ने बहुत ज्यादा वाट का हेलोजन पैम्प लगा दिया, बल्ब लगा दिया। रमेश कुमार गुप्ता, बनारस से, पुत्र परमात्मा के करीब पहुंचने का एक ही पैमाना है, जिसको लोगों से ज्यादा तुम महसूस कर सकते हो। परमात्मा के कितने करीब आ गए हो। कोई शाइनिंग रोशनाई दिखना, तारे दिखना, रंग बिरंगी दृश्य दिखना, यह परमात्मा के करीब पहुंचने की निशानी है। ध्यान से सुन लीजिए। बहुत आएंगे लोग, और चले जाएंगे, और जो सही उस मुकाम पे पहुंचा वो तुम्हें ये बात बता देगा। जो नहीं पहुंचा, ऐसी गड़बड़ी ऐसे ही लोग किया करते हैं जो पहुंचे नहीं। रंग दिखाई पड़ेंगे, रोशनाई दिखाई पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। तो हम कैसे जानें कि हम परमात्मा के करीब आ गए और कितना करीब आ गए? एक ही पैमाना है, वो पैमाना है आनंद। अगर तुम आनंदित हुए जा रहे हो रोज ज्यादा, तो तुम उसके करीब जा रहे हो। छोड़ो रोशनाई को, छोड़ो फिक्र रंगों का, रोशनाई तो बाहर बहुत है। सूरज है, तारे हैं, हेलोजन पैम्प, बल्ब हैं, रोशनाई के बहुत से साधन बाहर हैं, रंग भी बहुत हैं।
तरह क तरह के, ये तो बाहर भी आपको मिल जाएंगे। क्या है जो बाहर नहीं मिलेगा आपको? वह एक पदार्थ जो सिर्फ भीतर मिलता है, बाहर नहीं मिलता, और तो सब बाहर मिल जाएगा। आनंद बाहर नहीं मिलता। फिर तुम पूछते हो बाबा, ये जो हम इतने आराम से रहते हैं, सुख से रहते हैं, क्या ये आनंद नहीं है? नहीं, क्योंकि आनंद वह होता है जिसकी धार अखंड हो, जो टूटती नहीं, अखंड धारा। तुम्हारे ये शरीर खंड-बंड हो जाए, स्कैटर हो जाए, छिन्न विच्छिन्न हो जाए, लेकिन वह आनंद की धारा बहती ही रहे। आनंद किसी का मोहताज नहीं, सुख मोहताज है परिस्थितियों का। कल तक तुम अमीर थे, आज कंगाल हो गए, परिस्थितियां बदल गई, कहाँ तुम सुखी रहते हो? तो सुख तो मोहताज है, आनंद मोहताज नहीं। आज तुम इस शरीर में हो, आनंदित हो, कल को दूसरे शरीर में चले गए, आनंद में कोई बाधा नहीं पड़ेगा। यह शरीर बिखर गया, खंड खंड हो गया, लेकिन आनंद की धार खंडित नहीं होगी शरीर के खंडित होने से, या किसी प्रकार के इंद्रिय के खंडित होने से। आंखें चली गई तो देखने का यंत्र गया, लेकिन आनंद नहीं घटेगा। कान चले गए तो श्रवण यंत्र चला गया, आनंद नहीं घटेगा। गले से आवाज ना निकले तो गायन यंत्र चला गया, बोलने का यंत्र चला गया, आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा। नाक चला गया तो सूंघने की क्षमता चली गई, लेकिन इसके बावजूद आनंद नहीं घटेगा। आनंद वो तत्व है जो तुम्हारी इंद्रियों के किसी प्रकार के सुख से रिलेट नहीं करता, वो रहें या ना रहें। आनंद का संबंध इंद्रियों से नहीं, वह इंद्रियों के पार की चीज है। तुम्हें बड़ी जानकर हैरानी होगी, कोई व्यक्ति अचानक मूर्ख हो जाए, पागल हो जाए, लेकिन ध्यान रखना उसके आनंद में कोई खलल नहीं पड़ेगा, आनंद उतना ही बना रहेगा। यह शरीर मर भी जाता है, ब्रेन डेड भी हो जाता है, ब्रेन अपनी कार्यक्षमता को खो देता है, लेकिन उसका आनंद नहीं खोता। आनंद की वह धारा, अखंड धारा, निरंतर बरसती रहती है। पागल होने के बाद भी, समझदार होने के बाद भी, आनंद ऐसा रसायन है, कीमिया है, जो किसी पर निर्भर नहीं करती, जो स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है। तो पूछा तुमने पुत्र, कैसे कैलकुलेट करें हम परमात्मा के करीब आ गए हैं आनंद से? कितने करीब आ गए हैं?
जितना आनंद बढ़ता है। अब इसे थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से समझ लो। जब तुम जीरो के पास होते हो, डेल्टा वेव्स जीरो, उसके जितने करीब जाओगे आपने सभी वेव्स को क्रॉस कर लिया। गामा को क्रॉस किया, बीटा को क्रॉस किया, अल्फा को क्रॉस किया, थीटा को क्रॉस किया, फिर आप डेल्टा में आए। डेल्टा में भी आप 4 हर्ट्ज तक आ गए, साइकिल हर्ट्ज। आनंद गहरा हुआ, लेकिन अभी और ज्यादा गहरा हो सकता है। ये 3 पे आ जाओ, 2 पे आ जाओ, 1 पे आ जाओ। धीरे धीरे उस जीरो के साथ लग जाओ। 0 हर्ट्ज ऑफ डेल्टा वेव्स। जैसे ही तुम उसके साथ भिड़ोगे जाके, परम मस्ती छा जाएगी। यह जो नागार्जुन के शून्यवाद का व्याख्या करते हैं, यह गलत है। नागार्जुन का शून्यवाद डेल्टा वेव्स का 0 हर्ट्ज साइकिल होना है। नागार्जुन एक हिसाब से बहुत वैज्ञानिक था। डेल्टा वेव्स, जब तुम्हारी चेतना डेल्टा वेव्स की शून्यता के साथ चिपक जाती है, बढ़ जाती है, टच करती है, तो तुम महा आनंद में डूब जाते हो। यही था नागार्जुन का शून्यवाद, लेकिन इससे आगे भी है। शून्यवाद से पहुंचने के बाद अगर तुम उस शून्य के भीतर ही समाहित हो जाओ, इंसर्ट हो जाओ, विलीन हो जाओ, मर्ज हो जाओ, शून्य ही हो जाओ। नागार्जुन का शून्यवाद तुम्हें डेल्टा वेव्स के शून्यवाद से टच करने को कहता है। उसे टच करो, वहां भी घोर आनंद है, लेकिन घोर आनंद अभी पूर्ण नहीं हुआ। वह पूर्ण कब होगा? टच करते करते उस जीरो में, उस शून्य में प्रवेश करना शुरू कर दो। धीरे धीरे तुम पाओगे सांसें थम गई, हृदय धड़कना बंद हो गया, हवाएं जैसे ठहर गईं, समय जैसे रुक गया। इसे ही शांति कहते हैं। तुम शांति को कोलाहल रहित अवस्था कहते हो। मैं शांति को सब कुछ थम जाना कहता हूं, जहां सब ठहर जाए, जहां सब रुक जाए, टाइम भी रुक जाए, सारा कोलाहल भी रुक जाए, गामा से लेकर डेल्टा तक का कोलाहल सब रुक जाए।
और तुम डेल्टा के जीरो में समावेश हो जाओ, तुम उसमें प्रवेश कर जाओ, तुम जीरो ही हो जाओ, तुम शून्य ही हो जाओ। नागार्जुन का शून्यवाद सिर्फ शून्य को टच करना है, वहां बड़ा आनंद है। तिथै नाद विनोद कोड आनंद, करोड़ों प्रकार के नाद विनोद हंसी आनंद खजाना है वो। ताकि गल्ला कथियां ना जाए, वहां की बात शब्दों में नहीं आती। लेकिन शब्दों से तुम उनकी महक और तुम उसकी आहट को थोड़ा सा पहचान सकते हो। मैं बोलता हूं ये शब्द बेकार है, शब्द वहां तक पहुंचते ही नहीं जिसकी मैं बात करता हूं। मैं बात करता हूं शब्दों के पार, शब्दातीत, अखरा नालों वक्कर जेड़ा। शब्द भी रुक जाए और ध्यान देना, शांति भी रुक जाए, अशांति भी ना रहे और शांति भी ना रहे, दोनों से पार। इसलिए हर चीज का विपरीत है। सुख का विपरीत दुख है, शांति का विपरीत अशांति, क्रोध का विपरीत क्षमा है, ईर्ष्या घृणा का विपरीत प्रेम है। लेकिन आनंद का विपरीत कुछ भी नहीं। वह एक तत्व ऐसा है जिसका विपरीत छोर है ही नहीं। यह ऐसा धागा है जिसका कोई छोर नहीं होता। तुम इसे पार्टिकल कह सकते हो? नो, इट्स नॉट ए पार्टिकल, नॉट ए वेव। क्योंकि वेव का भी दो छोर होता है, पार्टिकल के तो अनेक छोर होते हैं। कितना भी छोटा पार्टिकल हो, लेकिन छोर तो उसके होंगे। क्योंकि पार्टिकल के भीतर जो घन भरा हुआ है उसके ऊपर की सतह सारे छोर ही तो हैं। इसलिए तुमने कहा क्या है पैमाना? पैमाना तो आनंद है, शांति नहीं। शांत तो तुम हो जाओगे, आनंद का रस पी के। अशांत तो तुम होगे ही नहीं जैसे ही तुमने वो रस पी लिया। अशांति विदा हो गई, शांति आ गई। लेकिन ध्यान रखना, शांति कभी भी अशांति में तब्दील हो सकती है, सुख कभी भी दुख में तब्दील हो सकता है। यही दुविधाएं कहलाती हैं, यही द्वैत कहलाता है। थोड़ा बारीक है, आराम से सुनो। धीरे धीरे जैसे तुम अपने भीतर उतरोगे, तो इसका मापदंड है कि तुम आनंद का रस तुम्हें घेरेगा। पहले कम मात्रा का, बढ़ता जाएगा, रोज रोज बढ़ता जाएगा। रोज बढ़ता बढ़ता तुम नागार्जुनों के शून्यवाद को छू लोगे।
और वहां कुछ परिस्थिति ऐसी, महा आनंद का सागर है वहां। वो यह कोई कल्पना नहीं है। कल्पना तो सपन होते हैं। कल्पनाओं में तो तुम्हारी इमोशन और तुम्हारे थॉट्स होते हैं, लेकिन यह तो वास्तविकता है। कल्पना और वास्तविकता में ह्यूज डिफरेंस है, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। कल्पना सत्य नहीं है, लेकिन सत्य कल्पना से रहित है। आनंद सत्य है। तो तुम अपनी पहचान करना, एक ही तराजू, वह तराजू आनंद का। अगर तुम्हारा मन ठहर गया तो तुम पर हल्की हल्की आनंद की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। और अगर तुम ठहराव में ज्यादा देर तक टिके रहे तो आनंद भी उतनी देर तक तुम्हारा बढ़ेगा। जैसे ही तुम ठहराव से भटकन में आए, दौड़ना शुरू किया, तो आनंद भी घटा। जितना ठहराव, जितना गहरा ठहराव जाता जाएगा, उतना गहरा आनंद, लुत्फ, लज्जत आती जाएगी। ठहराव का गहरा होना आनंद का गहरा होना है, क्योंकि ठहराव आनंद का है। ठहराव आनंद का ही एक प्रारूप है। तो शुरू करना है ठहराव से। ठहर जाओ, दौड़ो मत। आज सारी दुनिया दौड़ रही है। वो दौड़ती क्यों है? सभी के अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है धन से आनंद आ जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि धन कमाने के लिए दौड़ना पड़ता है, और परम धन मिलता है ठहरने से। दौड़ने से जो तुम धन कमाओगे वह नकली धन होगा, कागजी धन होगा। इसलिए कभी धन तुम्हारे साथ जाता नहीं। कागज तुम्हारे संग जाता तो है, लेकिन वो तुम्हें दिखता नहीं। क्या जाता है तुम्हारे संग? तुम्हारे संग जाता है आनंद। वो तुम्हें दिखता है। रोज कोई चला जाता है महल अटारियों को छोड़कर। अपने प्रियजनों को रोज कोई अलविदा कह देता है। बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला। लेकिन तुम कहते हो धन छोड़ के गया।
महल अटारियां छोड़ गया, लश लशाती कारें छोड़ गया, गद्दियां छोड़ गया, इतने भंडार छोड़ गया, इतना बैंक बैलेंस छोड़ गया। साथ क्या ले गया? तुम कहते हो कुछ नहीं लेके जाता साथ, नहीं, तुम गलती में हो। इसीलिए तो लोगों ने कमाना छोड़ दिया जो साथ जाता है, क्योंकि तुम्हारे ऋषियों ने तुम्हें भटकाया, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाता, सब यहां रह जाता है। तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें बताने में असमर्थ रहे कि कुछ साथ भी जाता है। जब उन्होंने कह दिया कि कुछ संग जाएगा नहीं, जो जोड़ोगे वो संग जाएगा नहीं, और तुम देखते भी हो और ठीक भी लगता है। कल तक जिसे कहते थे मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरी स्त्री, मेरी माता, मेरा परिवार, मेरा पड़ोसी, आज वो मेरा ना रहा। आज वही मुझे चिता देने चले, आज वही मुझे दफन करने चले। तो तुम्हारे ऋषि तुम्हें समझाते हैं संग कुछ नहीं जाएगा, तुम गलती में। तुम्हारे ऋषियों ने यहां गलती खा ली। संग जाता है, क्या संग जाता है? जितनी पिछले जन्म में तुम कॉन्शियसनेस का लेवल लेके आए थे, जितना आनंद तुमने पी लिया इस जीवन में, और आनंद वह चीज है जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। अब इसको अच्छी तरह समझ लो। मात्र आनंद ही एक ऐसा रसायन है जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, बाहर की चीजें कमाना शरीर को जरूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन असली मंतव्य तुम्हारा है हाउ टू एनकरेज योर कॉन्शियसनेस लेवल। तुम्हारी चेतना के डिग्री का विस्तार कैसे हो, यह तुम्हारा लक्ष्य है। बाहर के पदार्थ, सुख सुविधा के साधन कमाने से तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, और अहंकार का बढ़ना तुम्हें दुख देता है। दुख का सीधा सीधा मैं आपको परिभाषा दूं तो जितना अहंकार ज्यादा उतना दुख ज्यादा। इसको अंडरलाइन कर। जितना अहंकार की मात्रा में ज्यादा बढ़ोतरी होगी, उतने ही दुख की मात्रा में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। जितना अहंकार शून्य होगा, उतना दुख घटेगा, सुख बढ़ेगा। तो भीतर जाने से, उतरने से तुम्हारा अहंकार कमती होता है, घटता है। इसलिए तुम्हारा सुख बढ़ता है। बाहर की चीजें तुम्हें अहंकारी बनाएंगे, तुम उसके मालिक हो जाओगे, लेकिन सच्चे मालिक नहीं। अगर सच में मालिक होते, हमारे पंजाबी में कहावत है कि शराब की बोतलों च नशा हुंदा, मैं खाने च नचदी।
बोतल शराब दी। अगर शराब में नशा होता तो शराब की बोतलें मैखाने में टिक के नहीं बैठती, फिर वहां भी वो नाचती डांस करते हैं। शराब में नशा नहीं होता। अपने भीतर जैसे जाओगे और जाओगे ठहरने के बाद, जब तक दौड़ है, वो दौड़ चाहे धन की है या परमात्मा की है। ये ध्यान रखना, बहुत से लोग यहां गलती खा जाते हैं। लोग कहते हैं मैं तो परमात्मा का नाम लेता हूं, जीवा पवित्र हो जाएगी। जीवा कभी पवित्र नहीं हो सकती। यह तो मांस का लोथड़ा है। बस हमारा शरीर पवित्र होता है। स्नान करने से मैल उतर सकती है, पवित्र नहीं होता। पवित्र तो एक ही स्थान है, और वह स्थान तुम स्वयं हो। डिठे सब बैठा नहीं तुद जे है। वह हमारे अंतस में बैठा हुआ एक तत्व, शुद्ध बुद्ध, वह सदा शुद्ध है। वह कभी मैला नहीं होता, वो कभी मरता नहीं। उसको चुराया नहीं जा सकता, उसको ठगा नहीं जा सकता। ना वो मरे न ठागे जाह, जिनके राम बसे मन माह। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? आनंद रोज रोज गहरा होता जाएगा। आहार को सूक्ष्म कर लेना। गरिष्ठ आहार तुम्हें तमोगुणी बनाता है, रजोगुणी बनाता है, और रजोगुणी में तुम भागते हो। आज इसकी परिभाषा को ठीक से समझ लेना। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। अन्नमय कोश से शुरू करो। अगर तुम गरिष्ठ आहार लोगे तो वैसा ही तुम्हारा अंतस हो जाएगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न अगर तुमने ग्रस्त कर दिया तो वह प्राण भी तुम्हारा ग्रस्त हो जाएगा। अन्न से आगे प्राण में, प्राण में से आगे मनो में। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मन भी तुम्हारा लेजीनेस में आ जाएगा। फिर विज्ञान में कोश, और पांचवा आनंद में कोश। लेकिन शुरुआत होती है इसकी अन्न से। अन्न को बड़ी सूक्ष्म अल्प आहार, अल्प, इतना अल्प कि बस दिल धड़कता रहे, सांस आती रहे। क्योंकि दिल धड़कने में, सांस आने जाने में शक्ति वह होती है। बोलने में भी होती है, पलक झपकने भी होती है। अन्न गरिष्ठ मत लेना। अन्न में स्वाद मत लेना, क्योंकि फिर तुम उस स्वाद तक नहीं पहुंच पाओगे। यह स्वाद का स्टेप तुम्हें बांध लेगा। फिर तुम यहीं ठहरना सीख जाओगे, यह तुम्हें बांध लेगा। स्वाद तुम्हारे लिए बंधन हो सकता है। भोजन के स्वाद से बंधना मत।
सादा आहार लेना। जैसे मैं सिर्फ 3 बार दूध लेता हूँ, तुम अपने शरीर के हिसाब से ज़्यादा मात्रा ले सकते हो। मैं 300 ग्राम दूध लेता हूँ, एक बार की में 1 गिलास, 3 बार की में 3 गिलास, 24 घंटे की मेरी यही खुराक। 14 वर्षों से डॉक्टर कह रहे हैं नहीं, हमारा विज्ञान जो तुम्हारे शरीर के साथ हो रहा है, देयर इज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने कहा इसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, इतनी सी कैलोरीज मिल जाती हैं, दिल धड़क लेता है, श्वास आ जाती और सारे क्रियाकलाप, बहता हुआ खून, रक्त का शोधन, भोजन का पाचन, शरीर की सारी क्रियाएं सब पूर्णतः होती रहती हैं। इतने से खुराक से 900 ग्राम दूध इज सफिशियंट, पर्याप्त है। 70 किलो के करीब मेरा वजन होगा। 900 ग्राम गाय का दूध। हालांकि मैं शुरू से मुझे आदत है पत्ती डाल के, चाय की पत्ती वह डाल के फिर पीता हूं, लेकिन मुझे कोई हानि नहीं करता है। 14 सालों में कोई हानि नहीं हुआ, शरीर का कोई अंग विकृत नहीं है। अन्नमय कोश से शुरू होकर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। आनंदमय कोश वो डेल्टा वेव्स। गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये 5 आ गए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। वह 5वां आनंदमय कोश, वह डेल्टा है। मिलाते जाना। जब तुम आनंदमय कोश में आओगे तो डेल्टा वेव्स में प्रवेश कर गए, तो जीरो डेल्टा से पहले टच होना है, फिर धीरे धीरे उसमें इंसर्ट होना है, उसमें समाहित हो जाना है। यह नागार्जुना के जो उन्होंने बनाया ढंग उससे थोड़ा आगे है। नागार्जुन कहता है जीरो शून्यवाद में जीरो के साथ टच हो जाओ, मैं कहता हूँ नहीं, इससे आगे भी थोड़ा सा और चलो, जीरो ही हो जाओ, उसमें घुस जाओ, उससे एकाकार हो जाओ। जैसे समुद्र में अगर बूंद टच करे तो बूंद को समुद्र का स्वाद तो मिलेगा, लेकिन बूंद समुद्र में प्रवेश ही हो जाए, मर्ज ही हो जाए, विलीन ही हो जाए, तो वह समुद्र ही हो गए। तो शून्यवाद में मत रहो, तुम शून्य ही हो जाओ। और जहां शून्य हो गए वहां आनंद का ऐसा खजाना तुम्हारे भीतर घर करेगा।
सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। फिर तुम्हारे लिए बाहर की दिवालियां फीकी पड़ जाएंगी। फिर तुम्हारे लिए बाहर के ढोल नगाड़े, संगीत, शोर हो जाएगा। फिर तुम्हारे शब्द तुम्हें शोर मालूम पड़ेंगे। वहां परम मौन है, और परम मौन परम आनंद को कहते हैं। जैसे ही तुम जीरो में चले जाओगे, इंसर्ट हो जाओगे, नागार्जुनाबाद से थोड़ा आगे, नागार्जुना कहता है जीरो के साथ टच हो जाओ। थोड़ा सा और आगे ले चलूं तुम्हें, जीरो में प्रवेश हो जाओ, डेल्टा की जीरो रेंज में प्रवेश हो जाओ, जीरो ही हो जाओ। वहां महासागर है, आनंद का महासागर है। बाबा कहते हैं, तिथे काढ़त कड़िए बहुत अनूप। वहां की रचना देखकर तुम बड़े मस्त हो जाओगे। तिथे काढ़त कड़िए बहुत अनूप, ताकि कल्ला कथिया न जाए। वहां की बातें बताई नहीं जा सकती, शब्दों के पार आती हैं। जे को कहे पीछे पछताए, बाद में पाता है कि जो था, मैंने देखा, अनुभव किया, वो बोला नहीं गया। तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे कड़िए सुरा सिदा की सुध, कर्मखंड की वाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। जैन धर्म के महावीर की वाणी कैवल्य है जहां, केवल एक है वहां। जहां महावीर पहुंचते हैं, उसको महावीर ने नाम दिया कैवल्य। नाम तो कोई भी दे लो, महावीर कहते हैं वहां कैवल्य है, छुटकारा है। जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हो तुम, आवागमन के चक्र से छूट जाते हो तुम। तिथे होर न कोई होर, वहां तुम अकेले ही होते हो। तिथे जोध महाबल सूर, वहां न जाने कितने महाबली शूरवीर समा गए, अकेले होकर समा गए। तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रया भरपूर। भरा पड़ा है वहां राम, यानी आनंद। आनंद का सागर है वो, समुद्र है वो। तिनमें राम रया भरपूर, वहां तुम अकेले हो, न जाने कितने वहां आए और समा गए, और तुम फिर भी अकेले हो। जो वहां चला गया वह अकेला हो गया। तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रया भरपूर। ऐसी छलांग लगाई कि उन्होंने अमृत में स्नान कर लिया। वह राममयी हो गए, वह अमृतमयी हो गए, वह कैवल्य में चले गए। जैसे जैन धर्म के महावीर कैवल्य में चले जाते हैं। तिथे होर न कोई होर, वहां कोई दूसरा नहीं, बस एक है। इसे अद्वैतवाद कह लो।
अहम ब्रह्मस्म कह लो, एको अहम द्वितीय नास्ति कह लो, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति कह लो, शब्द कोई भी दे लो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, बस एक ही है सारे जगत में। वहां ऐसा नजारा देखने को मिलेगा तुम्हें। तिथे जोत महाबल सूर, जिनमें राम रया भरपूर, तिथे सीतो सीता में मामा, ताके रूप न कथने जा। ऐसा रूप, ऐसा लावण्य, ऐसा शान, आनंद मुद्रा में केवल तुम अपनी ही छवि देखकर चकित होते हो। आज तो तुम दुखी हो, आज तो तुम्हारा मन बोल रहा है, आज तो तुम्हारा मन हजारों लाखों तरह के प्रश्न उठाता है, और यह प्रश्न उठाने वाला मन ही तुम्हारा दुख का कारण है। लेकिन तुम जान नहीं पाते, तुम प्रश्न पे प्रश्न उठाए जाते हो। यह प्रश्न उठना कोई अच्छी बात नहीं होती, यह रोग है प्रश्न उठाना। निरोगी नहीं, तुम रोगी हो। जो भी प्रश्न उठाता है समझो वह अभी रोगी है। ना वो मरे न ठाके चाहे। तुम ऐसे स्थान पे पहुंच गए वहां जाकर जहां हो तुम अकेले। लेकिन जो वहां पहुंच गया न तो वो मरता है, ना वो मरे न ठाके जाए। ना उनको कोई ठग सकता है, उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। जिनके राम बसे मन माहे, जिनके भीतर अमृत बस गया, जो अमृत ही हो गया। डेल्टा वेव की ये कहानी तुम्हें मैं वैज्ञानिकता से समझा रहा हूँ और कोशों के हिसाब से भी समझा रहा हूँ। आनंदमय कोश में ये होता है। अन्नमय कोश से चले, प्राणमय कोश में आए, मनोमय कोश में आए, विज्ञानमय कोश में आए, फिर आनंदमय कोश में आ गए। आनंदमय कोश डेल्टा वेव से हैं। जीरो हर्ट्ज के भीतर प्रविष्ट हो जाओ, ताकि गल्ला कथियां ना जाए। बस वहां की बातें तो तुम वहां जाकर ही चख सकते हो, वहां का मजा दूर बैठे इमेजिनेशन से मिलेगा नहीं। तुम कल्पना कर सकते हो, तुम सपन ले सकते हो, लेकिन वो सपन, वो कल्पना बेकार है, सत्य नहीं। सत्य बड़ा सुंदर है, सत्य बड़ा प्यारा है, सत्य बड़ा शांत है, मनोहर है, मन को हरने वाला है। ना वो मरे न ठागे जाही, फिर वो सदा के लिए हो जाता है आनंदमय स्वरूप। तुम्हारा सुख तो घड़ी दो घड़ी का है। तुम कितनी देर के लिए सुखी होते हो? घड़ी दो घड़ी का सुख, वक्त बीत जाता है और सुख टूट जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सुख स्थिर नहीं रहता। लेकिन बाबा कहते हैं ना ओ मरे न ठागे जाह, जिनके राम बसे मन माह। वो मरते भी नहीं और वो ठगे भी नहीं जाते। उनका अखंड धार आनंद का, रस का बना ही रहता है। चौबीसों घंटे कुछ भी करते हुए, तुम कुछ भी करो, वो आनंद कहीं नहीं जाएगा। जैसे तुमने देखा, एक उदाहरण देता हूं। तुम्हारे भीतर अगर अनहद नाद का संचार होना शुरू हो गया,
तो तुम पाओगे कुछ भी करते रहो, तुम पाप करो, तुम पुण्य करो, तुम आंतरिक संबंधों में चले जाओ, तुम धन कमाओ, तुम पदवी कमाओ, तुम कुछ भी करो, वह आनंद नाद चूकेगा नहीं। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम पाप भी कर लो, लेकिन वह आनंद अनस्ट्रक्चर्ड साउंड कभी हटेगा नहीं कि तुमने पाप कर लिया मैं बंद हो जाऊं, नहीं। वह परमात्मा का रस है, यह तो बरसेगा नहीं, और बरसा तो फिर रुकेगा नहीं। न ओ मरे न ठागे जान, जिनके राम बसे मन माह। तिथे भगत बसे के लो, करें आनंद सच्चा मन सो। वहाँ बस भक्ति में डूबे ही लोग, कैवल्य को प्राप्त हुए लोग ही रहता है, बस एक का रूप में बन के रहता है, दो नहीं होते, द्वैत नहीं होता, अद्वैतवाद होता है। जिथे भगत वसै के लो, करें ही आनंद सच्चा मन सो। आनंद सच्चा, फिर उनका मन सच्चा हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, मल रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, कचरा विहीन हो जाता है, उसमें कोई मैल नहीं होता, वो धूमल नहीं होता। सचखंड बसै निरंकार, वह सचखंड है। तुम्हारा वो सचखंड नहीं जो तुम्हें कल्पनाओं में दिखाया जाता। मरने के बाद गुरु आएगा, उंगली पकड़ेगा और सचखंड में लेके जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल वही शैतानी बातें हैं जो पंडित कहा करते थे, आज भी कहते हैं। पाप करोगे कुंभी पाक नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग भोगोगे। तो फिर अगर कर्मों का फल ऊपर स्वर्गों में और कुंभी पाक नरकों में मिलना है, तो यहाँ जो सुख और दुख का तुम भोग रहे हो वो क्या है? एक कर्म का फल दो बार तो मिलता ही नहीं। नहीं, धोखा है जो तुमने पैदा किया। परमात्मा ने सारी व्यवस्था अपनी सृजना के साथ ही बना दी। पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। जैसे ही उसने यह सारी सृजना रची, सृजना के नियम कायदे कानून तत्क्षण बना दिए। एट द सेम मोमेंट क्रिएशन के साथ साथ कैसे लाजमी ये चलेगा, सब संग संग बना दिए, एक क्षण की देरी भी नहीं की। सचखंड बसै निरंकार, वह जो एक कैवल्य में चला जाता है वही निरंकार बसता है। और देखो, मर कर तुम कभी नहीं पाओगे, ये झूठ है। यह कल्पना दिखाने वाले, स्वप्न दिखाने वाले लोग झूठे हैं। इन्हें सचखंड का पता नहीं। काश इन्हें सचखंड का वो एक झलक मिल जाए, लेकिन नहीं, इन्हें कुछ संसार का द्रव्य इकट्ठा करना है। इन्हें भीड़ इकट्ठी करनी है ताकि राजा इनके चरणों में गिरे आके, तुम्हारे डेरों की हमें वोट चाहिए, तुम हुक्म करो डेरे को। तो राजा आकर इनके चरण पकड़ता है, बस इसी से ये संतुष्ट हो जाते हैं। बस इतना सा है इनका माजना। माजना कहूँगा, जो बेचारे इतनी सी बात से प्रसन्न हो जाते हैं कि राजा उनके दरबार में आया। राजा भी भिखारी, तुम्हारे तथा कथित मार्गदर्शक भी भिखारी, दोनों के पास ठूठा है, एक दूसरे के सामने फैलाए खड़े हैं। आनंद किसी के पास है नहीं, वह रस किसी के पास नहीं,
रसहीन दोनों खड़े हैं और दोनों एक दूसरे से रस की डिमांड कर रहे हैं और दोनों के पास ही रस नहीं। कौन किसे रस देगा? जिसके पास होगा वही तो रस देगा ना। रस तो दोनों के पास नहीं है। सचखंड बसै निरंकार, वह है सचखंड। ऐसे ऐसे जाना होगा। तो सारा मैंने तरकीब बताया आपको। भीतर उतरो, आनंद गहरा होगा, गहरा होगा, गहरा होगा। तुम सारे कोशों को क्रॉस करते जाओगे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। वेव्स के हिसाब से ले लें गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। मेरी बात को गौर से सुन लो पुत्र। मुझे पता है तुम राधा स्वामी संप्रदाय से आए हो। वहां नहीं है सचखंड जहां ये ले जाएंगे। असल में ये तो खुद भी चले जाएंगे। इनको कौन लेके जाएगा सचखंड में? ये झूठ बोलते हैं। मैं तुम्हें सीधा मार्ग दिखाता हूं और सुख हो या स्वर्ग हो या सचखंड हो यह अमृत खंड हो, यह सारे खंड बाबा ने बोले हुए हैं। सर्म खंड, धर्म खंड, सचखंड, ये यही हैं, तुम्हारे ही भीतर हैं। कहीं दूर दराज आसमान में भौगोलिक अवस्था में स्थित नहीं, ये तुम्हारे भीतर ही हैं। और भीतर की यात्रा से ही मिलेंगे पुत्र तुम्हें। बस आखिर में ऐसे जाते जाते आनंद गहन होता चला जाएगा। वह पैमाने की तरह रख लेना। इट्स ए मेजरमेंट। आनंदा इज मेजरमेंट। आनंद बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे तुम्हारा मैं खोता जाएगा। और अंत में जब मैं विहीन तुम हो जाओगे तो शून्य के बीच में चले जाओगे। वो डेल्टा वेव्स का शून्य, वह प्राणमय कोश, वह जीवन से भरा हुआ। जीवन से भर तेरी आंखें, जीवन से भर तेरी आंखें, मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें, मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें, सचखंड बसै निरंकार। ध्यान रखना, स्वर्ग हो, आनंद हो, सचखंड हो, मरकर नहीं मिलता। जीते जी पालो यह मुकाम। तुम्हें जिंदगी मिली ही इसलिए, अन्यथा मुर्दा पैदा होता है। परमात्मा ने तुम्हें एक अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दी। जीते जी पालो इसे। मरकर कोई गुरु उंगली पकड़कर कभी सचखंड कोई है ही नहीं। कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं। ये झूठ बोलते हैं।
क्योंकि इन्हें सचखंड का पता नहीं। फिर कई खंड बना दिए, ये सिर्फ मन की कल्पनाएं, और कल्पनाएं स्वप्न, यह सत्य नहीं होता। कुछ भी बना लो आप, लेकिन है तो ये जिंदगी को जीते जी ही मिलेंगे। अगर तुम जीते जी ना पहुंच पाए पुत्र, तो तुम चूक जाओगे। मरकर कोई गुरु कभी नहीं आता, ये खुद भी मरते हैं। ये खुद भी मरते हैं, लेकिन बाबा नानक कहते हैं वहां पहुंचना है, ना वो मरे न ठगे जाए। ना वो ठगे जाते हैं, तुम तो ठगे भी जाते हो। देखो ठग लिए ना, इन शब्दों ने तुम्हें ठग लिया कि सचखंड में आऊंगा, आखिर बार तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा, सचखंड ले जाऊंगा। तुम ठगे गए ना, लेकिन वहां पहुंचना है जहां तुम ठगे नहीं जाते, यहां तुम मरते हो ना। मरोगे तो उंगली पकड़ने आएगा ना। लेकिन बाबा कहते नहीं नहीं, ये झूठ है। बाबा कहते वहां जहां न तो मौत है, ना वो मरे, न ठागे जहां, जिनके राम बस है मन मह। जिन्होंने उस अमृत को पी लिया, वह अमृत हो गया। जिन्होंने उस आनंद को पी लिया, वह अमृत हो गया। वह मरता नहीं, और वह दुखी भी नहीं होता, वह ठगा भी नहीं जाता। उसको कोई न तो ठग सकता है, न उसको कोई मार सकता है। तुमने उस तल पर पहुंचना है पुत्र। बाहर के भौगोलिक क्षेत्रों को भूल जाओ, इनको छोड़ दो। जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना ही अच्छा है। दूसरा प्रश्न, परमात्मा ने हमें अपने से अलग किया ही क्यों? परमात्मा ने हमें अपने से अलग किया तो हम बैठ के, हम आनंद के रस से वंचित हुए। क्यों किया ऐसा परमात्मा ने? जब वह संकल्प कर सकता है एको अहम भूषाम्य, एक से अनेक हो गया, तो बहुश्यामी वो हो गया था। फिर बहुतों को अलग अलग क्यों कर दिया उसने? बड़ा गंभीर सवाल है, और मैं इसका उत्तर शायरी में दे दूं। परमात्मा ने तुम्हें अलग नहीं किया। परमात्मा ने संकल्प लिया था एको अहम बहुश्यामी, वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो बहुश्यामी हुआ, उसके पार्ट्स में यह स्वयं से निर्णय लिया कि हम भी अलग हो जाएं। तुम खुद से ही अलग हुए हो परमात्मा से। परमात्मा ने तुम्हें अलग नहीं किया। और तुम्हें वहां जाने की जरा भी मनाही नहीं है। कभी रोका परमात्मा ने तुम्हें अपने पास आने से? तुम अपनी ही इच्छा से उसको छोड़े हो और बहुत दूर निकल गए हो। वह तुम्हें बुलाएगा नहीं, क्योंकि वह इतना भी तानाशाह नहीं है कि मेरे पास ही आना पड़ेगा तुम्हें। वह बड़ा दयालु है और वह बड़ा अहिंसक है। वह इतने भी हिंसा नहीं करता कि तुम मेरे से दूर मत जाना। तुम अगर दूर जाना चाहो, तुम्हें सुख आता है तो ठीक दूर चले जाओ। परमात्मा से दूर होके अगर तुम्हें आनंद मिले तो बहुत अच्छा है। परमात्मा नहीं कहेगा तुम्हें कब वापस आ जाओ।
तुम अपनी इच्छा से ही परमात्मा से दूर हो जाओ और संसार की चकाचौंध में उलझ के रोज दूरी से दूरी बढ़ाते चले जा रहे हो। तुम्हें ही यह रास्ता कम करना होगा, तुम्हें ही दूरी घटानी होगी। तुम ये मत सोचना कि वह तुम्हें आवाज दे के बुला लेगा, तुम्हें बैठा लेगा अपनी गोदी में, तुम्हें कहेगा तुम आ जाओ। नहीं, वह इतना हिंसक नहीं है। तुम जाते हो तो वह तुम्हें स्वतंत्रता से हीन नहीं करता। तुम जाना चाहते हो, चले जाओ। अगर आनंद मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो फिर से आ जाना। मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन, के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि दामन पकड़ कर आवाज देकर बुला लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका, मगर उसने रोका, न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया, जुदा हो गया। तुम खुद अलग हुए उससे, बस उसने तुम्हें बुलाया नहीं। ये उसकी आदत है, वह तानाशाह है। वह तुम्हें स्वतंत्र छोड़ देता है। तुम भटकना चाहते हो, भटको। तुम राह पे आना चाहते हो, राह पे आ जाओ। तुम उम्मीद मत रखना उससे, जैसे तुमने उम्मीद रखी। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको।
परमात्मा कभी नहीं मनाता तुम्हें। वह तुम्हें स्वतंत्र छोड़ देता है। तुम्हें कहीं और जाकर लुत्फ मिलता है, चले जाओ। इतना अहिंसक है वो, जरा भी तो नहीं तुम्हें रोकता। और ऐसा भी होना चाहिए परमात्मा। हवाओं में लहराता आता था दामन, के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। तुम्हारी उम्मीद थी, सोचा था, और अहंकार की अकड़ होती है। जैसे ही परमात्मा से दूर हुए, अहंकार आना शुरू हो जाता है। हवाओं में लहराता आता था दामन, के दामन पकड़कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। इतने धीरे धीरे कदम उठा रहा था मैं, धीरे धीरे आराम से, ताकि मौका मिल जाए। आराम से कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर, ज्यादा दूर भी ना चले जाएं, आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका, मगर उसने रोका, न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता ही आया। और क्या करता, सोचा था आवाज दे देगी, सोचा था दामन पकड़ के बैठा लेगी, सोचा था मना लेगी, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं किया। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। मगर उसने रोका, न उसने मनाया। ऐसा है परमात्मा। न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया। यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं। यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं।
जुदा हो गया। धन्यवाद।